Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding food poisoning and food intoxication. फूड पॉइजनिंग और फूड इंटॉक्सिकेशन जो है वो क्या होता है। फूड पॉइजनिंग जो है वो क्या है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, फूड को जो है वो लिया, उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो कॉज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई द इंजेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, कोई भी पैथोजन वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो बॉडी के अंदर चला गया फूड के साथ, जैसे बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, पैरासाइट चला गया, तो इसकी वजह से पर्सन को जो है वो फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है। इट इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम द आवर्स टू डेज डिपेंडिंग ऑन द कॉजेटिव एजेंट। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, मतलब ये जो डिजीज़ जो है इसका जो है वो साइन सिम्टम्स वगैरह जो है वो आने में कितना टाइम जो है वो लगता है, ये सब जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डिजीज का जो एजेंट था वो कैसा था, कितना पावरफुल था, कौन सा बैक्टीरिया था, कौन सा वायरस था, कौन सा पैरासाइट था, और वो उसके अंदर जो है वो कितना पावर था, उसके ऊपर जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो उसका पूरा डिपेंड करेगा कि कितने दिन उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो रहेगी बॉडी के अंदर। कॉमनली एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, स्टोरेज और कुकिंग। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है पर्सन को, अगर हम अच्छी तरीके से जो है वो प्रॉपर फूड की हैंडलिंग नहीं करते हैं, हैंड वॉश वगैरह जो है वो नहीं करते हैं, खाना जो है वो ऐसे ही खा लेते हैं, खाना कहीं पे भी पड़ा रहता है, खाना ओपन जो है वो रखा रहता है, उसका प्रॉपर जो है वो स्टोरेज जो है वो नहीं करते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर जितना भी रिक्वायर्ड है उसके लिए उस पर जो है वो स्टोर नहीं किया, उसको सही से जो है वो कुक नहीं किया, रॉ जो है वो छोड़ दिया, अनकुक जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से पर्सन को जो है वो फूड पॉइजनिंग से सफ़र करना पड़ता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या रहते हैं, पर्सन को जो है वो नोजिया हो सकता है, ऐसा फील आएगा कि उसको जो है वो वोमिटिंग आ रही है। ठीक है, जी मिचलाना जिसे हम कहते हैं, उसको पर्सन को जो है वो वोमिटिंग भी जो है वो हो सकती है, उसको एब्डोमिनल क्रेम्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा पेट में जो है वो बहुत ऐंठन सी हो रही है, डायरिया उसको हो जाएगा। ठीक है, उसको फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है, और जैसे उसको डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग अगर ऐसे से वो हो रही है तो उसकी वजह से पर्सन को जो है वो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, पानी की लेकिंग जो है उसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। सीवियरिटी कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सीवियर। इसकी सीवियरिटी जो होती है माइल्ड से सीवियर तक इसकी रेंज कर सकती है। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स जो है वो बहुत कम भी आते हैं और समटाइम्स पेशेंट बहुत जल्दी जो है वो सही हो जाता है, लेकिन ये समटाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो जाते हैं। इट डिपेंड ऑन द पैथोजन एंड इंडिविजुअल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पैथोजन जो एंट्री किया है वो कितना ज़्यादा जो है वो हार्मफुल है, कितना ज़्यादा इन्फेक्टिव है, वो कितना ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, कितना पावरफुल है वो। ठीक, तो उसका जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो कैसी रहती है। ठीक, कितना ज़्यादा वो डिजीज़ कॉज कर पाता है, कितना इन्फेक्शन जो है वो सीवियर हो पाता है, और इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। समटाइम्स किसी किसी का जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके ऊपर इतने बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ भी बने रहे तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं डाल पाते, तो उसकी इम्यून सिस्टम के ऊपर भी जो पर्सन जो है वो कितना जो है वो हेल्दी है और उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर भी उसकी इन्फेक्टिविटी जो होगी वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसके टाइप्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया में जैसे कि साल्मोनेला जो हो गया, कैम्फाइलोबैक्टर जो हो गया, इकोलाई हो गया, लिस्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरियल जो है वो ये फूड पॉइजनिंग जो है वो बैक्टीरियाज कर सकते हैं। वायरल जैसे कि नोरो वायरस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये भी क्या वायरस जो है वो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। पैरासिटिक कोई इन्फेक्शन जैसे कि जियार्डिया हो गया, क्रिप्टोस्पोरोडियम हो गया, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये पर्सन को जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फूड इंटॉक्सिकेशन। फूड इंटॉक्सिकेशन के एपिडेमोलॉजिकल फीचर्स क्या रहते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया इन फूड। ठीक है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो क्या कर देते हैं, टॉक्सिसिटी, उनके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम देखें जैसे कि आजकल जो सब्जियां वगैरह जो है वो आ रही हैं तो उनके ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह, जैसे उनके ऊपर कोई भी चीज़ लगा दी जाती है, तो जब वो फूड बन के तैयार होते हैं तो उनके ऊपर टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ ऐसे फूड रहते हैं वो खुद ही टॉक्सिन्स जो है वो बना लेते हैं, तो उन टॉक्सिन्स की वजह से क्या हो जाता है, पर्सन जो है उनको इंजेस्ट कर लेता है और उनको जो है वो पर्सन को जो है वो पॉइजनिंग जो है वो क्रिएट कर देते हैं, उनके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो पॉइजनस लेवल जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज टिपिकली शॉर्ट रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू अ डे। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो शॉर्ट रहता है और ये कुछ दिनों, घंटों से लेके कुछ दिनों तक जो है वो रह सकता है, मतलब जो इन्फेक्टिविटी का पीरियड जो है वो रहेगा वो कुछ दिनों
घंटों से लेकर जो है वो कुछ दिनों तक का रहता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज और प्रिपरेशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फूड इंटॉक्सिफिकेशन की, खाने को जो है वो कैसे करके स्टोर करके रखा गया है, कहाँ ऐसा तो नहीं है खाने को चूहा उतर गया, कोई कॉकरोच वगैरह जो है वो चल के वो कर गया, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, इन्फेक्शन जो है, टॉक्सिन्स जो है वो छोड़ जाते हैं समटाइम्स ये लोग, तो ये जो है वो फूड के साथ में जो है वो जा सकता है। और फूड को कैसे करके प्रिपेयर किया गया है उसकी जो है वो इंटॉक्सिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? इसके भी क्लिनिकल फीचर जो है वो सेम एज फूड पॉइजनिंग रहते हैं लगभग, ठीक है। तो इसमें नोजिया देखने के लिए मिलता है, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है हो सकते हैं, ठीक है, डायरिया उसको देखने के लिए मिलता है। और इसकी सीवियरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स जो है वो पर्सन ने कंज्यूम किया, उसके अंदर कितना टॉक्सिन जो है वो चला गया है। टाइप्स इसके क्या रहते हैं? स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग उसको जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है ये किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन की वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। उसको बॉटुलिज्म जो है वो हो सकता है। बॉटुलिज्म किसकी वजह से देखने के लिए मिलेगा? ये टॉक्सिन क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से देखने के लिए मिलता है। बैसिलस सेरेसिस इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, ये बैसिलस सेरेसिस टॉक्सिन की वजह से जो है ये कॉज होता है। नेक्स्ट इसके प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर हमें क्या क्या जो है वो करने हैं ताकि ये फूड पॉइजनिंग, फूड इंटॉक्सिकेशन किसी पर्सन को जो है वो ना हो। तो ये भी जो है वो जैसे कि हमने जो फूड बॉर्न इलनेस में जो है वो हम प्रिवेंटिव मेजर, कंट्रोल मेजर जो है वो कर रहे थे, इसमें भी सेम ऐसे हमें करना है कि हमें खाने को जो है वो प्रॉपर हैंडल करना है और खाने की जो है वो अच्छी प्रिपरेशन करनी है। को जो फूड वगैरह बना रहे हैं उसको अनकुक्ड जो है वो नहीं छोड़ना है, उसको प्रॉपर जो है वो कुक्ड होना है। उसको खाने को अगर हम बाहर रख रहे हैं तो उसको एडिक्वेट टेम्परेचर पे जो है वो रेफ्रिजरेट करके रखना है, ठीक है। ऐसे जो फूड जो है वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं उनको रेफ्रिजरेट करके रखना है। क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो अवॉइड करना है कि कोई भी खाने में जो है वो कोई भी कंटामिनेशन वगैरह जो है वो ना जाए। हमें प्रॉपर वे में जो है वो हैंड वॉशिंग वगैरह करनी है, वो अच्छी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। जो भी खाना फूड हैंडलर्स वगैरह जो कहीं लेके जा रहे हैं, अगर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वो खाना अगर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर खाने बनाने वाली जगह पे काम करते हैं, तो उनको जो है वो अच्छी तरीके से अपनी हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखनी है। एडुकेट टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। एडुकेट टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन करके रखना है। जब हम फूड को स्टोर कर रहे हैं या फूड को कहीं पे लेके जा रहे हैं तो उसका जो है वो टेम्परेचर जो है वो सुटेबल टेम्परेचर, जितना उसको रिक्वायर्ड है फूड को उतना टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमने खाना जो है वो स्टोर किया है उसका हमें रेगुलर वे में इंस्पेक्शन करना है। कहीं उसमें तो कुछ लग तो नहीं रहा है, कोई कीड़ा वगैरह तो उसको नहीं खा रहा है, कुछ भी उसमें गिर तो नहीं रहा है, फूड जो है प्रॉपर पैक्ड है कि नहीं है, उसको ढक के रखा गया है कि नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अनयूजुअल कोई भी वहाँ पे तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चेक करनी है। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स जो है वो क्या रहेगा? फूड बॉर्न डिजीज़ और फूड इसके रिगार्डिंग जो फूड बॉर्न इलनेस वगैरह किसी भी पर्सन को इंटॉक्सिफिकेशन और फूड पॉइजनिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है, इसका पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स क्या रहेगा? हमें क्या करना है? सर्विलेंस करना है। कोई भी अगर फूड वगैरह कोई भी इलनेस वगैरह जो है, कोई आउटब्रेक वगैरह हो जाता है किसी भी एरिया में, कोई भी एंडेमिक देखने के लिए मिलता है, इंडेमिक देखने के लिए मिलता है, तो हमें उसको जो है वो सर्विलेंस करना और केस को तुरंत जो है वो रिपोर्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर। हमें तुरंत क्या पता लगाना है कि इसका सोर्स जो है वो क्या था, कैसे पर्सन को जो है वो फूड पॉइजनिंग हुई, उसने क्या जो है वो ले लिया जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज हुई है। पब्लिक जो है एजुकेट करनी है, उसके रिगार्डिंग हमें कैंपेन्स वगैरह जो है वो चलानी ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो पर्टिकुलर फूड सेफ्टी मेजरमेंट के ऊपर जो है वो काम कर सके और फूड को जो है वो कैसे करके सेफ रखा जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनको सारी चीज़ें पता हो सके। रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। फूड सेफ्टी जो है स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो किए जाते हैं, गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या फूड सेफ्टी मेजर्स के जो गाइडलाइंस होती हैं, क्या पैकेट वगैरह पैक्ड फूड के लिए या रखने के लिए, क्या पैक्ड फूड जो आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमें क्या क्या चेक जो है वो करना चाहिए, उसके ऊपर क्या एग मार्क वगैरह जो है वो चेक करने चाहिए, उनके होल मार्क्स वगैरह होते हैं वो क्या ऐसे देखने चाहिए फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स के, ये सारा जो लोगों को जो है वो
बताना है कि उनको जो है वो कैसे करके उनको फॉलो करना है। कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, फूड इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमें सबसे जो है वो कोलैबोरेट करके सपोर्ट करके एक दूसरे का जो है वो काम करना है, ताकि कोई भी पब्लिक हेल्थ एजेंसी वगैरह जो है, फूड इंडस्ट्री वगैरह, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वगैरह, अगर ये जो है वो मिलजुल के काम करेंगे तो कोई भी ऐसे डिजीज़ वगैरह अगर होती है तो उसको जो है वो आराम से जो है वो शॉर्टन किया जा सकता है। उस पर जो है वो अगर मिल के काम करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी दूर जो है वो की जा सकती है।